वजह मालूम हुई तुझसे ना मिलने की सनम, मैं तो खुद ही पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। ना मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। और अधिक सुर्ती रखना और अधिक डुबकी लगाना, गहरी डुबकी लगाना, अपनी प्यास को बढ़ावा देना। यही प्यास जो उतरी है मालिक की कृपा से, ये उसका आखिरी वरदान है। अगर इसको संभाले रहोगे, अगर इसको पिरोए रखोगे, तो तुम एक दिन पूरी तरह तृप्त हो जाओगे। तुम सब और से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम पूर्ण पुरुष हो जाओगे, पूर्ण अस्तित्व हो जाओगे। आखिरी वरदान है ये मालिक का, जिसने तुझको अपनी ओर जोड़ा है। मन की पकड़ ढीली पड़ती चली जाती है, जो जो तुम ढलते चले जाते हो अपनी भक्तिमय प्रेम में, अपने स्वभाव में। जो जो तुम स्थिर होते जाते हो, मन की पकड़ जो तमाम दुखों का कारण है, जो तुझे रूपांतरित नहीं होने देती, जो तुझे अपने मालिक से जुड़ने नहीं देती, जो अपनी प्रीतम साहिबा तक पहुंचने नहीं देती, वो मनोदशा का विसर्जन होता चला जाता है। तुम मन से जुड़े हो तो माइंड पकड़ रखता, तुम हटते हो तो माइंड की कोई पकड़ नहीं रहती। प्रेम ही प्रेम बरस उठता है। मीरा ने कभी अपने गिरधर गोपाल से संतान नहीं चाहा, पुत्र नहीं चाहा, प्यास चाहा, प्रेम चाहा। राधा ने अपने प्रभु से, अपने गोपाल से पुत्र नहीं चाहा, प्रेम चाहा। राजा मोरध्वज ने सप्त ऋषियों के वरदान से उतरा हुआ संतान उन्हीं के हवाले कर दिया। हंसते हंसते ये पकड़ नहीं रही, जब प्यास उठी, जब प्रेम उमड़ा उस विराट का, तो सब उसी का वास्तविक रूप में वफादारी का रूप, ईमानदारी का रूप उतरा। जिसका था उसको सौंप दिया और आनंद मगन होकर के जिया। ये पकड़, ये भिखारीपन, ये मांग मस्ती के आलम में उतरती चली गई, रूपांतरित होती चली गई, शूद्र से विराट की ओर बढ़ी और इंसान धन्य धन्य हुआ। जागे रहना, पल पल जागे रहना, पल पल अपनी सुरती, अपना स्वभाव पिरोना, पल पल जागी रहना, वर्तमान में रहना। अपने को खाली कर लेना उन तमाम गैर जरूरी विचारों से जो तेरी विल पावर को कमजोर करते हैं, जो तुझे पास्ट और फ्यूचर में रखते हैं, जो तुझे वर्तमान के पलों में उतरने नहीं देते। ऐसी नेगेटिविटीज को विदा करना, खाली बैठ करके अपने को खाली करते चले जाना। ये एकमात्र उत्कृष्ट कर्म है। यही है एकमात्र कर्म योगी की स्थिति।
वही है कर्म योगी, जिसने ये कर्म कमाया, अपने पे उपकार किया, अपने पे करुणा बरसाया। परोपकार की बात से पहले अपने पे उपकार किया, मन पे परोपकार किया। मन जो दूसरा है, परे है, उस पे उपकार कमाना परोपकार है। सर्वप्रथम पहले चरण में, फिर सारे विश्व पर परोपकार उतरता है। उपकार, करुणा, दया, कृपा बरसा देना अपने ऊपर। अपने अंधेरे दूर कर लेना, अपने आप को मन से स्वतंत्र कर लेना, अपने आप को मन से हटा लेना। मन से स्वतंत्रता एकमात्र जीवन मुक्ति है। यही मोक्ष, यही एकमात्र सल्वेशन, अल्टीमेट। इन सांसों के रहने रहते जीवन मुक्ति। मन से अपने जीवन को मुक्त कर लेना। मन ने दबा रखा है, इससे वापस लौटा लेना, उखाड़ लेना इसको ध्यान की कुदाली से उगाड़ते चले आना। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः होश संभालना, पुनः पुनः अपनी सुरती में लौटते चले आना। मौन पूर्वक जागी जागी मुदित भाव में उस खेल को देख देख के हंसते रहना, मुस्कुराना, मुदित भाव में रहना, जागे जागे रहना, पूरी तरह उससे स्वतंत्र होकर देखना। स्वयं ही अपने आप ही ये सुव्यवस्थित होता चला जाएगा, शांत होता चला जाएगा। इस माइंड की भूख निकाल के ही चैन लेना, तो जाने कि तो इंसान है। ओंकार आमी एमन। शाना जमाना को खातिर में क्यों लाएगा वो, जिसने तेरी चौखट पर ताउम्र यूं वारी है, जिसने तेरी चौखट पर सारी जिंदगी वारी है, जिसने तेरी चौखट पर ताउम्र गुजारी है। महाराज इतनी साधना, इतना ध्यान करता है, फला फला व्यक्ति इतनी साधना, इतनी मेडिटेशन करता है, किंतु उसके बिहेवियर में कोई चीज तो है नहीं, परिवर्तन तो है नहीं। इतनी साधना करने वाले व्यक्ति का बिहेवियर, उसका व्यवहार तनिक मात्र भी परिवर्तित नहीं है। फायदा क्या है इतनी साधना करने का, इतना मेडिटेशन में उतरने का, इतना टाइम लगाने का? व्यवहार तो बिल्कुल उलट है उसका। अनेकों बार ऐसी बातें उठती हैं। मेडिटेशन में रह करके भी, ध्यान में रह करके, उसकी सुरती में रह करके, डायरेक्ट अप्रोच में उतर करके भी जिसका व्यवहार नहीं बदला, जिसका बिहेवियर नहीं बदला,
समझ लेना बहुत गहरा है, गहन है अंधेरा उसका, बहुत गहन है, बहुत गहरा है, बहुत। अज्ञानता का, अविद्या का, अहम का अंधेरा बहुत गहन, बहुत गहरा है। धीरे धीरे कटेगा, एकदम नहीं कटता, धीरे धीरे कटता। उसके बिहेवियर में तब्दीली नहीं, वो नास्तिकता पैदा करता। अरे फला फला माता, फला फला भाई सेवा में डूबे रहते हैं, 24 घंटे सेवा में, सेवा की मूर्ति बने रहते हैं। इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा में डूबे रहते हैं, इतनी सेवा में इतना मिटते हैं, फिर भी उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं देखा महाराज। आपके इतने निकट रह करके भी कितनी पकड़ है उनकी संसार के प्रति। सारा का सारा अपना कुर्बान करके भी संसार कितना पकड़े हुआ है महाराज। भीतर कोई तब्दीली नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंज नहीं। वो स्वयं भी कहते हैं कभी कभी, महाराज ये परिवर्तन क्यों नहीं, क्योंकि पकड़ रहा है। जो देना था परमात्मा को, वो परमात्मा को नहीं दिया, वो पद पदार्थ प्राणी को दिया है। अरे पकड़ नहीं गई, पकड़ इतनी मजबूत, इतनी मजबूत, इतनी गहरी, इतनी गहन पकड़। अर्थात कितना सुंदर कहा जागे पुरुषों ने, मन बेचियो सदगुरु के पास, दासेवक के कारज रास। सब दियो एक माइंड नहीं दियो। अरे सब कुछ कुर्बान किया तुमने, प्रभु के द्वार पर एक मन को नहीं दिया। अरे अर्जुन तो सब कुछ दे रहा है कि तू माइंड अपने पास रख रहा है। ये कैसा धोखा कर रहा है अपने आप के साथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा मन चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए। जो चढ़ाने लायक है वो तू अपने पास रखे फिरता है, रखी फिरती है, और जो चढ़ाने लायक नहीं तू उसे चढ़ाती फिरती है, चढ़ाता फिरता है। तूने किसी और को पकड़ रखा है मन में, भीतर तेरी पकड़ किसी और के बारे में, किसी और के प्रति है, मेरे प्रति नहीं मालिक कहता है। तभी बिहेवियर में चेंज नहीं आता, तभी तेरे व्यवहार में कोई मिठास, कोई हरा भरापन, कोई किसी प्रकार की भी तरोताजगी नहीं है। मुझे बदलो तो तब जानू, दुनिया भर को बदलने वाले, अगर तू मुझे बदल तब जानू। बदलाहट की शर्त है, रूपांतरण की शर्त है, ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त है। मन बेचो सदगुरु के पास। अरे ओ उधव मन ना भयो 10-20, एक था अपना सदगुरु मुर्शिद ले गया, अपना गोपाल ले गया। तेरी क्या सुनो, क्या सुनो तेरी। यही मेरा महारानी ने कहा, राणा मन ना भयो 10-20, एक था गोपाल ले गया, गिरधर ले गया। एक था, किंतु हम तो हजारों में जीते हैं, हमारे पास तो हजारों मन है, लाखों मन है, एक नहीं अनेकों अनेकों मन में है, और अनेकों अनेकों मन बने हैं। और कहते हैं जी चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। पकड़ किसी और की और बदलना चाहते हैं, परमात्मा की चरण शरण में पकड़ किसी और की। तो ऐसे लोगों के द्वार पर नास्तिकता का जन्म होता ही होता है, वो महापापी होते हैं। ये पाखंड है, बगुला भक्ति है, ध्यान रहता है संसार की ओर और बैठे हैं समाधियां लगा करके बगुले की तरह। अर्थात जो पकड़ते हैं संसार को, किंतु बाहर करते हैं दिखावा परमात्मा के भजन का, भक्ति का, सेवा का, साधना का। वही है पाखंड इस मानव समाज में। जमाने के शिखर भी जिसको हिला नहीं सकते वो है प्यास।
जमाने के शिखरों की खातिर, खातिर मीन वेलकम, स्वागत, एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती वहां जहां उससे बेटर टेस्ट मिलता हो। बेटर टेस्ट है उसकी प्यास में, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। जब तेरे पे प्यास उतरी है तो फिर उसी का नजारा देख, फिर तो उसी के आगमन में प्रतीक्षारत रह जा। वो प्यास उतरी तो समझो वो उतर रहा है, वो प्यास उतरी तो समझिए वो बेचैन हो रहा है उतरने के लिए, वो तत्पर तैयार हो रहा है उतरने के लिए। वो आया ही आया, प्यासा आई है तो वो आया ही आया। धुआं उठा है तो अगन जलेगी ही जलेगी। प्यास कभी परवाह नहीं करती, प्यास कभी एक्सपेक्ट नहीं करती, प्यास कभी इंतजार नहीं करती, प्रतीक्षा नहीं करती, प्यास कभी आशा नहीं करती। ज्येष्ठ पुत्र है, संसार में थोप, इसको बांधो, इसको अपने अनुसार बना लो। मां भुवनेश्वरी ने कभी नहीं सोचा था। नरेन ने विवेकानंद होकर के अपना परिवार ही नहीं सारा भारत आबाद कर दिया, सारी संस्कृति को जगमगा दिया गुरु कृपा से। कितना सुंदर मां भुवनेश्वरी कहती है नरेन मेरा पुत्र नहीं है, यह बाबा का पुत्र है। मेरा होता तो फिर मेरे अनुसार रहता, ये तो उसके अनुसार जीता, उसके अनुसार रहता, मेरा हो ही नहीं सकता। किसी इवेंचुअलिटी से ये मेरे घर में जन्म लिया, क्योंकि उस वक्त बाबा राम किशन संसार में नहीं गया, पुत्र उसी का है। नहीं तो ऐसी झलक उसमें कैसे मिले बाबा राम किशन की, अगर उसका नहीं। ये अंश उसी का है, मेरे आंगन में उतरा है। मैं बेईमानी नहीं करूंगी, ये उसी का है, मैं उसी को सौंप देती हूं। अमेरिका के लोगों ने कितना कितना कोरेस्पोंडेंस मां के साथ पत्र पे पत्र लिखे कि धन्य है तो मां जिसने विवेकानंद को जन्म दिया। मां ने जवाब दिया मेरा पुत्र नहीं है विवेकानंद, बाबा राम किशन का है, उसको दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसके प्रति नतमस्तक होइए, ये उसका है मेरा नहीं। अरे जब बाप चाहता है शादी को तो तू शादी क्यों नहीं चाहती? क्योंकि मेरा नहीं है, ये बाबा का है। ये प्यास बाबा से लेकर के जो आया है, ये अंश उसी का है, मेरा नहीं है। मैं कौन हूं इसकी ठेकेदारी करने वाली? मैं कौन हूं इसको संसार में धकेलने वाली? बाबा जब चाहे तब होगा। क्या गजब अस्तित्व शिखर है मां भुवनेश्वरी के। कभी किसी के पास रोई नहीं कि मेरे बच्चे की शादी चाहिए, मेरे बेटे की शादी चाहिए, मेरा बेटा शादी चाहता है या चाहिए, मैं बेटे को अपने अनुसार बनाऊं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र अपनी गरीबी दूर करूं। कभी किसी के पास रोई नहीं है, कहीं दुखड़ा नहीं पिरोया, कहीं अपना मन नहीं खोला, दिल नहीं जताया, कहा ही नहीं, अपने भीतर ही नहीं, ये उसका है। तभी तो उसकी प्यास में रंगा है यहाँ। मेरा होता तो तब ना। ये बाबा राम किशन का है, ये प्यास उठी है बाबा की, उसकी तो प्यास गर उठी है तो बाबा का है, मेरा नहीं। क्या विजडम पिरोई है एक अनपढ़ा पढ़ नारी ने, जो दुनिया की नजरों में पढ़ी लिखी नहीं, किंतु उससे बड़ा शिखर भी किसी का नहीं। प्यास के आगे सब सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि प्यास परमात्मा है। इसलिए बहुत सुंदर कहा बाबा के द्वार पहुंच करके। तेरे चरणों में सर रख दिया है, तेरा है ना, तेरा है तुझको दे दिया। तेरे कदमों पे सर रख दिया है, भार मेरा
भार मेरा उठाना पड़ेगा, तेरे चरणों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा, तेरे चरणों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा, भार मेरा उठाना पड़ेगा, भार मेरा उठाना पड़ेगा, भार मेरा उठाना पड़ेगा, चरणों से लगाना पड़ेगा, तेरे चरणों में सर रख दिया है, तेरी चौखट पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। भला हूँ बुरा हूँ मेरे साहिबा, मैं भला हूँ बुरा हूँ मेरे साहिबा, मुझको अपना मुझको अपना मुझको अपना बनाना पड़ेगा, मैं भली हूँ बुरी हूँ मेरे साहिबा, मुझको अपना बनाना पड़ेगा, तेरे कदमों पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। तो जीता हूँ तेरे सहारे, प्यास पुकार पुकार के कहती है, मैं तो जीता हूँ, मैं तो जीता हूँ तेरे सहारे, जग से न्यारी है तेरे इशारे, मैं तो जीता हूँ तेरे सहारे, जग से प्यारे हैं तेरे इशारे, तेरा परा है भंडारा इलाही, तेरा तेरा परा है भंडारा इलाही, तेरा परा है भंडारा इलाही, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा, ओ जाम भर भर पिलाना पड़ेगा, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा, जाम भर भर ये करम ये रहमत मानी पड़ेगा, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा, जाम वहदत पिलाना पड़ेगा, जाम अमृत पिलाना पड़ेगा, जाम वहदत पिलाना पड़ेगा, जाम अमृत पिलाना पड़ेगा, तेरा परा है भंडारा इलाही, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा, तेरा भरा है भंडारा इलाही, जाम भर भर पिलाना पड़ेगा।
मन के जग को है मैंने ठुकराया, सारे जग को है मैंने ठुकराया। सेकेंडरी कर दिया, एक तरफ रख दिया। सारे जग को है मैंने ठुकराया, मन को तेरे चरणों से है लगाया, मन को तेरे कदमों से है लगाया। मैं तेरा हूँ मेरे साहिबा, मैं तेरा हूँ मेरे साहिबा। मैं तेरी हूँ मेरे मालिका, मैं तेरी हूँ मेरे मालिका। मन के पार ले जाना पड़ेगा, मन के पार ले जाना पड़ेगा, मन के पार ले जाना पड़ेगा, मन के पार ले जाना पड़ेगा। तेरी चरणों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। तेरी चरणों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। मेरे साहिबा, मैं भला हूँ बुरा हूँ मेरे साहिबा। मुझको अपना बनाना पड़ेगा। तेरे चरणों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। पे सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा। भार मेरा उठाना पड़ेगा।